हम इस वक्त मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड में हैं। राजनगर ये कभी दरभंगा महाराज की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ पे महाराज ग्रीष्म अवकाश के लिए आया करते थे। और यहाँ पर हमारे साथ प्लूरल्स पार्टी के राजनगर विधानसभा के उम्मीदवार संतोष कुमार सुमन मिले हैं। इनसे हम अभी कुछ बातचीत करेंगे प्लूरल्स के आने वाले परिणाम को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर और उनके आने वाले समय में जो उनकी योजनाएं हैं उनको लेकर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। यहाँ की चुनाव तकरीबन अब आखिरी दौर में है, यहाँ पे वोटिंग भी हो चुकी है। बिल्कुल। और आप यहाँ से उम्मीदवार थे। क्या लगता है, आपने जब अपनी राजनीतिक सफ़र का शुरुआत किया था तो इस चुनाव को आपने कितना सहज समझा था, और अब चूँकि चुनाव खत्म हो रही है तो वो आपके इच्छा के अनुरूप, आपकी उम्मीद के अनुरूप रहा, या फिर उसमें आपकी सोच में बदलाव लाया? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो अपने अनुरूप रहा और कुछ ना कुछ जो है हमारे अनुरूप नहीं रहा। ठीक है। और इसका मेन रीज़न है कि यहाँ की जनता और इलिटरेशन सबसे बड़ा दिक्कत है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ के राजनेताओं ने सिखाया जनता को कि हाँ ऐसा है, वही चीज़ इन लोगों ने सीखा है अभी तक। ठीक है। और मेन दिक्कत ये है, सबसे बड़ा दिक्कत का यहाँ रीज़न है कि वो अपना अधिकार ही नहीं समझ पा रहे कि आखिर हमारा मत का जो है क्या अधिकार है। वो अपने मत का अगर पूरा अधिकार अगर समझ पाएंगे तो ही वो सारा चीज़ समझ पाएंगे। वो अपने मत का अधिकार यहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने आप तो इसी चीज़ की दावा कर रहे हैं ना कि आप इसी को सुधारने के दावे के साथ आए थे। बिल्कुल। हम लोग कास्टिज्म को हटाएंगे। ठीक है। जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को हम लोग वेल डेवलप करेंगे। जब तक एजुकेशन सिस्टम वेल डेवलप नहीं होगा। आपने कास्टिज्म की बात की। हमारे सामने जो परंपरागत तौर पे दो पार्टियां हैं, ढाई पार्टियां कह सकते हैं। कांग्रेस को बिहार में एक पार्टी की दर्जा देना मुनासिब नहीं है। एक तरफ आरजेडी है जो खुले तौर पर जाति का समर्थन करती है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो मंच से तो ये नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, पर जब टिकट की बारी आती है, जब सीट की बारी आती है, तो वो सभी पावर सेंटर, सभी जाति, सभी शक्ति केंद्रों का बराबर ध्यान रखती है। ऐसे में आपने एक नया टर्म निकाला। आपने जाति कहीं पे निरूपित नहीं किया, कहीं भी जाति नहीं लिखा था। आपको नहीं लगा ये ओवर एक्सपेरिमेंट हो गया है? क्योंकि बिहार में तो जाति हमेशा से रही है, और इसको एक ही बार में स्क्रैप करना आपको नहीं लगता ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं था? नहीं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन यहाँ पे विचारधारा ऐसे बन चुकी है जैसे कि अगर लालटेन है तो मुस्लिमों के लिए है। ठीक है। और अगर कमल है तो हिंदुओं के लिए है। ठीक है। उन सबों से हट के हम लोगों ने क्या किया, प्लूरल्स, सबका शासन जनगण शासन। ठीक है। सभी का अधिकार हम लोग, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जितने भी हमारे कुछ मुस्लिम भाई लोग हैं वो भी हमारे कार्यकर्ता है। आपका इसके बाद हमारे क्या कहते हैं कैंडिडेट भी है बहुत जगह से। और जैसे रहा कि हर जगह मतलब जितने भी है बड़े लोअर कास्टिज्म का तो हम लोग सवाल कहीं करते ही नहीं है। कास्टिज्म, रिलीजियंस हमारे, आप देखे होंगे कि जो कैंडिडेट का हम लोग का लिस्ट सेलेक्ट हुआ था मैम के यहाँ से, और उसमें भी हम लोगों को जो था, जो भी जाति लिखा हुआ था वहाँ, जो हम लोग का वर्किंग प्रोफाइल था वो लिखा हुआ था, जाति का नाम, और धर्म जो था वहाँ जो हम लोग का बिहारी लिखा हुआ था। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इस फील्ड में आके तो हम लोग करेंगे नहीं, और यही इस रीजन से ही हम लोग को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आपको क्या लगता है, आपकी जो योजनाएं थी, आपकी जो घोषणा पत्र थे, वो आम जनता तक आप कितना पहुंचाने में सफल हो पाए हैं? क्योंकि अक्सर प्लूरल्स के बारे में कहा जा रहा है कि युवाओं तक तो वो पहुँचे हैं, पर जो सामान्य मतदाता जो अपने झोपड़ी में है, जो काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, उस तक आप कितना पहुँच पाए हैं, ये सवाल है। एक्चुअली पब्लिक डोमेन में हमारी पहुंच हल्की कमज़ोर है अभी, बिकॉज कि हम लोग जो है अभी न्यू पार्टी है, और जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि उन लोग एक समझिए कि हैजेक करना, जैसे पब्लिक को हैजेक करते हैं ना हम लोग, ये लोग लास्ट तक आके जैसे कि पैसे से दूसरी पार्टी जो बड़ी पार्टियाँ है वो पैसे से उन लोगों को समझिए कि हैजेक कर लेना वोटर्स को। ठीक है। तो उनको ये अधिकार हम लोग को बताना पड़ेगा सबसे पहला चीज़, कि जब तक वो अपने अधिकार नहीं समझेंगे कि हाँ हमारा वोट का पावर क्या है, और वो पावर तभी वो समझ पाएंगे जब वो एजुकेटेड होंगे। बस आप समझ लीजिए ना कि सबसे पहला बात कि 22 लाख 23 लाख में हर एक चीज़, नल जल कोई भी चीज़ लगा दिया उन्होंने। ठीक है। जिसका कोई यूज नहीं, विदाउट सर्वे हर एक चीज़ है।
ठीक है। सरकार पर उनका दावा ये है, बकौल नीतीश कुमार और बकौल पीएचडी मिनिस्टर विनोद नारायण झा, कि बिहार में फ्लोराइड युक्त पानी और आर्सेनिक युक्त पानी की एक बड़ी समस्या रही है और उसके निवारण के लिए ये योजना लाई गई है। आप किसी भी चीज़ पे ऐसे सुपिक रिमार्क्स नहीं देने चाहिए ना कि बिल्कुल तो इस वजह से उन्होंने लाया। हाँ, उसके मतलब उसके बनने में, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें हो सकती है, उन पे बातचीत हो सकती है, पर ऐसे किसी को नकारा कह नहीं, नकार नहीं रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन आप सही से कीजिए, सर्वे आप सही से कीजिए, जहाँ पे वाटर लेवल डाउन है आप वहाँ पे उसको यूज कीजिए, आर्सेनिक जहाँ पे उसका आप उपाय कीजिए। हाँ, बहुत जगह पे ये समस्या है कि पानी बहता, दिन भर बहता रहता है। देख सकते हैं कि विलेज में बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ की 2 नल एक ही साथ लगा हुआ है, अब पड़ोसी लड़ रहे हैं आपस में, रोड पे पानी ऐसे जा रहा है। आप एक सिंपल सा क्वेश्चन से आप समझ जाइए कि जो गांव में वर्क करते हैं उनका टाइम टेबल नहीं होता, कभी वो खेत में काम करने के लिए चले गया और टाइम टेबल से जैसे पानी आता है, मान लीजिए दोपहर में पानी उन्होंने छोड़ दिया, नल में आ गया पानी, तो जो खेत में काम करते वो कैसे उसको अप्रोच करेंगे? वो तो ये समस्या रही है, ये समस्या रही है। तो वो चीज़ नहीं, आप उससे बेहतर ये चीज़ है कि जो जो राजनेता के लड़के हैं या जो भी उनके बच्चे हैं वो तो बाहर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जो बेसिक लेवल के हैं, जो कि आप समझ लिए मजदूर हैं, उनके बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना। तो जो आप 22 लाख रुपए आप खर्च किए, उस खर्च को आप एक सरकारी स्कूल को प्राइवेट के इसमें लाइए, कैटेगरी में लाइए। सरकार, चुनाव चूँकि खत्म हो चुका है, आप कैंपेनिंग मोड में मत आइए। आप राजनीति में तो पहले नहीं थे, इससे पहले क्या करते थे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कहाँ पे जॉब कर रहे थे? ग्रेटर नोएडा में भी जॉब किया हूँ और इसके बाद आप बेंगलोर में भी किया हूँ, और जैसे कि डाटा स्क्रैपिंग ये सब मैं करता हूँ। कब आपको लगा कि अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पे क्योंकि राजनीति को बहुत अनसर्टेनिट कैरियर माना जाता है, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता है, तो कब आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली जब लॉकडाउन में हम लोग घर आए तो 2 साल का मेरा बेटा है, ठीक है, तो उनको टीकाकरण हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो यार यहाँ टीका लगवा लेते हैं। तो जब जैसे ही मैंने स्कूल्स पे गया वहाँ तो जेई का टीका लगता है, जापानी इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, वो लगने से बुखार नहीं आता है। तो वहाँ के जो टीका लगा रहे थे वो उन्होंने क्या किया, आंगनबाड़ी केंद्र का, कि उन्होंने ऐसे टिक मार दिया, ठीक है, कि आपका टीका लग चुका है बच्चा का, और जबकि वो टीका मैं रेड क्रॉस से दूसरी जगह से लगवा चुका था पहले, तो जबकि वो रिपोर्ट लेके गई थी, तो ये टीका तो लगना नहीं चाहिए था। तो इसका जब मैं वहाँ उस रिपोर्ट को देखा तो मैं उनसे पूछा कि आपने ये टीका लगाया, तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे कि ये टीका, तो इसका मतलब होता है कि वो टीका यहाँ से चोरी हो रहा है। मतलब ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत दुर्गति है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। चुनाव हो चुका है और परिणाम 10 तारीख को आने हैं। अगर परिणाम आपके अनुरूप आई तो जाहिर तौर पे दावा सभी कर रहे हैं, आप भी करेंगे, सरकार अपनाएंगे। पर अगर परिणाम आपके अनुरूप नहीं आती है, जनता का आदेश आपके साथ नहीं जाता है, तो आगे का क्या प्लान होगा? हम लोग सबसे पहले समीक्षा करेंगे, कहाँ हम लोगों से चूक हुई उस पर बेसिकली पूर्ण रूप से समीक्षा करेंगे, ठीक है, और इसके बाद पब्लिक डोमेन में जाएंगे, उनको उनका अधिकार बताएंगे। अभी आपको क्या लगता है, आपके स्तर पे अभी आपको क्या लग रहा है कि कुछ तो चूँकि अब अभी अगर आपसे पूछा जाए कि आपके चुनाव प्रचार में, आपके अभियान में क्या कमियां रह गई और क्या चूक हुई है, आप कुछ बताना चाहें? नहीं, चूक तो अभी कुछ भी नहीं, जैसे कि आप देखे होंगे कि हम लोगों ने जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स से अपर से लेके सब हम लोगों ने पूरा जोर से और जोशों से वर्क किया है, ठीक है, और मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर। कुछ लोग ये चल रहा है कि चूँकि लंदन से पढ़ के आई हैं और एक नेताजी मिले थे, वो कह रहे थे कि प्रवास पे आई हैं, इलेक्शन ख़त्म होगा फिर चली जाएंगी, तो इस तरह की बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुष्पम प्रिया जी यहाँ आई है और इस बिहार को चेंज करके जाएंगी ये, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आई कुछ दिन के लिए फिर चलते बनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं चेंजमेंट के लिए और चेंजमेंट करके रहेंगे हम लोग। चलिए, आप राजनगर में हैं, राजनगर विधानसभा है, और चूँकि आप यहाँ से प्रत्याशी थे, तो आपकी पार्टी का, आपका राजनगर को लेके क्या दृष्टिकोण है और क्या मतलब क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं राजनगर को लेके? बिल्कुल, अगर आने वाले समय में आपको मौका मिले तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुरानी, आप देख सकते हैं इस साइड में कि पुरानी बिल्डिंग्स है या जो भी चीज़ है, इसका अगर टूरिस्ट प्लेस अगर इसको घोषित किया जाता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट होता। सिंपल सा मैं बताता हूँ कि अगर ये टूरिस्ट स्पॉट होता तो बहुत सारे टूरिस्ट आते, और यहाँ पे अगर वो लोग अगर 2 बोतल भी पानी का खरीदता तो ये यहाँ का विकास होता। क्या करना चाहिए टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए आपके हिसाब से? अगर नीतीश कुमार पूछें आपसे कि चलिए आप अगर मान लिया अभी तो वो हैं सरकार में, मतलब अभी अगर आए या तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? सही से कीजिए इसको, जो मतलब एक सफाई होता है, वो देख रहे हैं आप कितनी गंदगी है यहाँ पे, उसको साफ सफाई कीजिए इसको। जैसे कि सिंपल सा होता है कि जापान में अगर एक ओलंपिक होता है तो बिस्किट पे भी ऐड देना स्टार्ट कर देते हैं कि ओलंपिक हो रहा है, क्योंकि वो हाईलाइटेड करते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ का, जैसे कि यहाँ राजनगर का है, तो इस चीज़ को आप हाईलाइटेड कीजिए,
ठीक है, ताकि यहाँ टूरिस्ट सरकारी संरक्षण मिले यस इसको। एग्जैक्टली सरकारी संरक्षण होना चाहिए इसको। और कुछ और जैसे कि पहचानना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ है, जैसे कि मुक्तेश्वर स्थान है, मदनेश्वर स्थान है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको पहचान करके आप उस लायक बना सकते हैं, जहाँ से अर्निंग। इसके बाद आप टेक्सटाइल का इंडस्ट्री यहाँ कर सकते हैं, चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, उन सबको आप स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोमेटिक विकास, रोजगार का अवसर हम लोग क्या कहते हैं उत्पन्न करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल आपका दावा भी है स्टार्टअप। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे, 19 लाख नौकरी देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। सारे यहाँ पे नौकरी रोजगार का मतलब यहाँ सरकारी नौकरी सारे लोग कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर कोई आदमी 10 रुपया कमाता है तो 19 रुपया का दावा नहीं कर सकता, वो 8 रुपया का कर सकता है। यहाँ 19 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है, अगर वो कर भी देते तो सैलरी कहाँ से लाएंगे ये मुझे भी नहीं पता, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग रोजगार यहाँ पे जरूर अवसर देंगे, रोजगार का अवसर जरूर पैदा करेंगे। जरूर आप इस वादे के साथ जनता तक गए और जनता ने अपना मत बॉक्स में गिराया है और वो 10 तारीख को आना है और उसका इंतज़ार हमें भी है और आपको भी है। पता चलेगा जनता का आदेश किसके साथ गया है और हम हमारे साथ ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हम आपके साथ बिहार चुनाव के सभी विवरण, विश्लेषण और विवेचन को लेके आप तक आते रहेंगे। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।